Hello friends, this is Charu Jain. Welcome to my YouTube channel DPSC Learners. इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो कि आपके DPSC फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसके आपके यूनिट 3 है कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स इन ECC। उसमें आपका टॉपिक 1 है इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी, टैगोर, औरबिंदो। औरबिंदो हम इसमें पूरा पढ़ेंगे। प्रॉपर हिंदी इंग्लिश मीडियम के नोट्स प्रॉपर हैं और सफिशिएंट है, मतलब 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है 10 में आता है, पूरा सफिशिएंट है। तो आप लोग उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से आपके नोट्स बन जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड ये मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं। फर्स्ट चैनल DPSC लर्नर आप सबको पता है, और लर्नर्स पाठशाला मेरा सेकंड चैनल है। अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप जाके कर सकते हो। यहाँ पे हम गवर्नमेंट के जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं या उसकी सारी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि DSSB, CTET, UPTET, REET, KVS, NVS। तो आप यहाँ पे अभी CTET और DSSB का क्वालिटेटिव कोर्स चल रहा है, अब बिल्कुल फ्री है, आप जाकर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो इस चैनल पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्री औरोबिंदो कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे और इन्होंने कहाँ पे अपनी पढ़ाई की थी। तो श्री औरोबिंदो जो है कैलकाटा में बॉर्न हुए थे, यानी पैदा हुए थे, और इंग्लैंड में इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। ये एक एक्सप्लोरर थे और एक एडवेंचरर थे। इन्होंने क्या सोचा, अ विजनरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इन्होंने कहा कि विकास होता रहे, विकास की इन्होंने खोज करी, एक नज़रिया निकाला। तो इन्होंने काफ़ी लैंग्वेजेस लर्न करी, और इनका जो माइंड था वो कहाँ पे, मतलब ये कहाँ पे ज़्यादा झुकाव था इनका झुकाव था ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों पे, यानी आध्यात्मिक चीज़ों पे। इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है ना, वो है डिस्कवरी ऑफ ग्रोथ एंड सोल, यानी डिस्कवरी एंड ग्रोथ ऑफ द सोल। मतलब क्या है कि जो आत्मा है, सोल है, उसकी डिस्कवरी करनी है, उसकी ग्रोथ करनी है। यही मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसका, एजुकेशन का। ये हैं हमारे श्री औरोबिंदो। इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन अगर पूरी करनी है तो फॉर एजुकेशन टू बी कंप्लीट ही आर्ग्यूड इट मस्ट हैव 5 प्रिंसिपल। इन्होंने कहा एक पूरी एजुकेशन के लिए 5 प्रिंसिपल होने चाहिए। 5 प्रिंसिपल उन 5 एक्टिविटीज़ से कॉरस्पॉन्ड करने चाहिए, यानी फिजिकल, वाइटल, फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल, यानी इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एजुकेशन के 5 प्रिंसिपल्स होने चाहिए। इन्होंने कहा जो ये सारे फेजेस होंगे एजुकेशन के, बच्चे को डेवलप करेंगे क्रोनोलॉजिकली, मतलब उनकी ग्रोथ के साथ साथ, और किसी और को रिप्लेस नहीं करेंगी आपस में। ये कंटिन्यू, मतलब इन्होंने कहा कि ये जो डेवलपमेंट होंगी ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, मतलब पहले एक डेवलपमेंट पूरी होगी तभी दूसरी होगी, मतलब दे कंटिन्यू टू कॉम्प्लीमेंट वन अनदर अंटिल द एंड ऑफ अ पर्सनस लाइफ। जब तक एक इंसान की जो है डेथ नहीं होती तब तक ये जो स्टेजेस रहेंगी ये कॉम्प्लीमेंट करती रहेंगी एक दूसरे को। ट्रू एजुकेशन औरोबिंदो के अकॉर्डिंग वो थी 3 चीज़ें होनी चाहिए उसमें, मैन, नेशन और यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी। ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं इनके अकॉर्डिंग। जब भी एक इंसान की लाइफ जो है डेवलप होगी, इंडिविजुअली भी, सोशली भी और यूनिवर्सली भी। ओके, तो ये क्या है कि शिक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने तर्क दिया, इसमें मानव 5 प्रमुख गतिविधियों के अनुरूप 5 प्रमुख पहलू होना चाहिए, जो मैंने भी बताया, शारीरिक, महत्वपूर्ण, मानसिक और आपकी आध्यात्मिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि ट्रू एजुकेशन और एक लिविंग एजुकेशन किस में हेल्प करती है, ताकि उसका पूरा फुल एडवांटेज लिया जाए, बच्चे को वो लर्न करे, फुली पर्पस उसको मतलब प्रोवाइड कराए, और एक ह्यूमन लाइफ के लिए स्कोप क्रिएट करे कि एक इंडिविजुअल मैन है, और उसी टाइम पे उसको हेल्प करे कि वो एक राइट रिलेशन में भी अपनी लाइफ के साथ एंटर करे, एक माइंड उसका प्रॉपर हो, सोल उसका प्रॉपर हो, और उस लोगों के साथ भी वो बिलोंग करे जो टोटली जो है उनकी ग्रेट लाइफ है, जिनका माइंड अच्छा है, सोल अच्छा है। और मतलब क्या है, इन्होंने क्या कहा कि सच्चे और जीवन शिक्षा पूरा लाभ के लिए बाहर लाने में मदद करता है, यानी पूर्ण उद्देश्य और मानव जीवन के लिए गुंजाइश के लिए तैयार है, सबकी व्यक्तिगत आदमी में है।
यानी अंदर ही जो इंसानियत है वो आदमी में खुद में है। ओके, तो पर्पस क्या था एजुकेशन का? वो ये था कि ये फुल एडवांटेज लाइक किसका, कि सब कुछ एक इंडिविजुअल मैन के अंदर ही रहता है, डिसाइड करता है, सब कुछ एक इंडिविजुअल मैन के अंदर है। तो इन्होंने कहा कि ये नेसेसरी है कि इंसान को अपने अकॉर्डिंग उसको डेवलप कराया जाए, उसे प्रिपेयर करा जाए लाइफ के अकॉर्डिंग, और लाइफ का एक पर्पस है जो हमें इक्विप करना है एजुकेशन के थ्रू ही हम वो पर्पस जो है पूरा कर सकते हैं। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हेल्प करती है ताकि एक पर्सन जो है टोटली परफेक्शन एक अटेन कर पाए। तो औरबिंदो ने कहा कि जो टोटल परफेक्शन है वो क्या है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कुछ गोल सेट कर लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। भाई मैं आज ये कहूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा एक टीचर बनना है, तो मैंने अपने गोल सेट कर लिए। अब इस गोल को यानी मुझे परफेक्शन अटेन करनी है। हालांकि धीरे धीरे ही हम लोग, ऐसा नहीं है कि बारी में परफेक्ट हो जाते हैं। मैं आज से 2 साल पहले थोड़ा बहुत अटकती थी या जो भी प्रॉब्लम होती थी, अब मैं और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, धीरे धीरे और आएगा। तो वो क्या है, हम परफेक्ट होते जा रहे हैं। और वो किस चीज़ से परफेक्ट होते हैं? वो एजुकेशन से तो परफेक्ट होते हैं। तो मैन जो है, मैन को अपने अंदर का ही चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आज आप हो, आप लोगों को अगर पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या वो है, कैलिबर है, आपके अंदर क्या आप कर सकते हो, तो फिर वो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो वो चाहते थे कि ही वॉन्ट्स इंडिया टू डायरेक्ट हर होल एनर्जी इनटू फाइंडिंग ए रीबिल्डिंग ट्रू सेल्फ इन द इंडिविजुअल। इन्होंने कहा जो इंडिया है, इंडियंस हैं, वो पूरी जो एनर्जी है अपनी उसमें लगा दें कि वो अपना फाइंड करे भाई कि वो क्या हैं। ओके, तो इन्होंने कहा इंडियन एजुकेशन जो है बहुत सफ़र कर रही है। किसका इफेक्ट? यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का। तो इन्होंने एनकरेज किया कि किस सेक के लिए पढ़ो, कि पनिशमेंट, या फिर इट एनकरेजेस टू स्टडी ओनली फॉर द सेक ऑफ एस्केपिंग पनिशमेंट और टू पास इन इमीडिएट टेस्ट। इन्होंने कहा कि सिर्फ इसके लिए पढ़ लो कि भाई पास होना है। क्योंकि क्या था, इन्होंने कहा कि अगर ये करोगे ना तो आपके माइंड में रहेगा कि मुझे एक दिस कुड बी डन बाय स्टडिंग द माइंड एंड इवॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ टीचिंग। तो इसके अकॉर्डिंग ना जैसे ये होता जाएगा, तो क्योंकि इफेक्ट पड़ रहा था यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का, तो इनका मानना था कि धीरे धीरे फिर एक सिस्टम इवॉल्व होगा टीचिंग का जो नेचुरल होगा, इजी होगा और इफेक्टिव होगा। इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए टीचिंग के। फर्स्ट प्रिंसिपल इन्होंने कहा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग इज नथिंग कैन बी टॉट। कुछ भी पढ़ाया नहीं जाएगा। टीचर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर या कोई टास्क देने वाला नहीं है, टीचर एक हेल्पर है और एक गाइड है, ये इनका कहना था। टीचर की जॉब ये नहीं है कि वो इम्पोज करे, बल्कि बच्चों को सलाह दे, ये इसकी टीचर की जॉब है। इन्होंने कहा कि वो बच्चे के माइंड को ट्रेन नहीं करेगा, लेकिन हेल्प करेगा कि उसमें वो परफेक्शन अटेन करे बच्चा। तो इन्होंने कहा कि वो खाली नॉलेज ही इम्पार्ट नहीं करेगा, बल्कि उनको वेज भी दिखाएगा कि वो नॉलेज को एक्वायर कर सके। तो ये मानव जीवन के पूर्ण उद्देश्य और दायरे के लिए व्यक्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक है, ये इन्होंने कहा। ओके, ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कहा जब नॉलेज है लोगों की और अपने अंदर, वो ये है कि उसे बाहर निकालना है। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी को कुछ बताना है कैसे, कहाँ, कैसे अटेन होगा, तो वो टीचर कर सकता है काम। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या था? वो था कि दैट द माइंड हैज़ टू बी कंसल्टेड इन इट्स ग्रोथ। यानी जो भी हम बच्चों के दिमाग में हैमरिंग कर रहे हैं, बच्चों को शेप दे रहे हैं, चाहे पेरेंट्स के थ्रू, चाहे टीचर्स दे रहे हैं, तो वो क्या है? टीचर इज बार्बरस, सुपरस्टिशियस एंड स्टीव्ड इन इग्नोरेंस। मतलब कि दूसरा सिद्धांत ये है कि इसके विकास में मन से परामर्श लेना होगा। माता पिता या शिक्षा द्वारा वांछित आकार में चोट लगाने और उसे ढालने का विचार बर्बर, अंधविश्वासी और अज्ञानता में डूबी हुई है। मतलब ये नहीं है कि टीचर सिर्फ बच्चों को कुछ ना कुछ बिना कुछ कराए बस बताता रहेगा। इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो ह्यूमन माइंड है ना, वो प्लांट की तरह है, यानी वो धीरे धीरे डेवलप होगा, एक्सपैंड होगा नेचर के साथ। तो हमें बच्चों को नेचर के साथ पढ़ाना है। उसके अंदर की भी कुछ फोर्सेस होंगी जो ग्रोथ को रोकेंगे भी, और एक कभी कभी ग्रोथ को बढ़ावा भी देंगे, जिससे कि वो एक सर्टेन फुलफिलमेंट अपना सके।
ये इनका मानना था। पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो क्या करेंगे, वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कभी कभी नेचुरल चीज़ों को भी और स्पॉन्टेनियस ग्रोथ को भी। कैसे क्या होगा, इट विल बी मल्टीलेटिंग इट्स पैटर्न, डिफेसिंग इट्स परफेक्शन एंड डैमेजिंग इट्स सोर्स ऑफ पावर। यानी कि माता पिता और शिक्षकों की मजबूर इच्छा शक्ति और विश्वास बच्चे के प्राकृतिक सहज विकास में बाधा डालेंगे। मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने 10th में फेस किया होगा, भाई पापा मम्मी चाहते हैं कि मैं साइंस लूँ, मेरा ट्यूशन टीचर चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं साइंस लूँ, ठीक है, और आपका टीचर भी चाहता है कि साइंस लूँ, लेकिन आप चाहते हो आप कॉमर्स लो, तो आपके जो विकास है वो रुक रहा है ना, बाधा डाल रहा है। वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने कही। जो थर्ड प्रिंसिपल था टीचिंग का वो ये था, नियर टू फार पे वर्क करना है। मतलब नोन से अननोन लेके जाना है बच्चे को। ये नहीं कि आई मैं सीधा जो पता ही नहीं है बच्चे को कुछ भी पढ़ाने लग गई, नहीं, मुझे बच्चे को नोन टू अननोन लेके जाना है। बच्चे की जो नेचर है उसी को ही उसके पास्ट एक्सपीरियंस से मोल्ड करना है, हेरिडिटी को रिलेट करके पढ़ाना है, एनवायरनमेंट को रिलेट करके पढ़ाना है। एजुकेशन में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, सो दैट बच्चा जो है एक फुली डेवलप हो पाए, उसके अंदर जो सेंसेस हैं वो भी डेवलप हो जाएं और एक बिलोंगिंगनेस की सेंस उसके अंदर आए। तो श्री अरबिंदो ने एक मॉरल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बोला कि इसको एक होल की तरह समझो, इसको सेपरेट मत करो। एजुकेशन जो है वो बिल्कुल मॉरलिटी और इमोशन से, तो एजुकेशन डाइवर्स्ड फ्रॉम मोरालिटी एंड इमोशन इज इंजूरियस टू द चाइल्ड। मतलब इन्होंने कहा कि उन्होंने तर्क दिया, नैतिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना और नैतिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की तुलना में बहुत आसान है। तो इन्होंने ये चीज़ कही कि जो मॉरल्स है ना, वो मॉरल्स कैन नॉट बी टॉट थ्रू रिलीजियस कैनॉन्स और टेक्स्ट बुक। जो मॉरल्स हैं हम वो बच्चों को टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा सकते, हमें वो चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। मतलब इन्होंने कहा कि जो ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करो मॉरल एजुकेशन के लिए जो ईजी हो, बिल्कुल ईजी हो। क्योंकि कहना होता है कि मैंने करिकुलम डिज़ाइन कर दिया, मॉरल वैल्यूज़ का मैंने बुक बना दी, लेकिन वो मॉरल ट्रेनिंग देने से बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मॉरल ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। हम मॉरल ट्रेनिंग बच्चे को ऐसे नहीं दे सकते जब तक हम उसके सामने परफॉर्म नहीं कर रहे। तो हमें बच्चे के अंदर से ही मॉरलिटी को जगाना है, ये इनका कहना था। तो ओनली वे टू ट्रेन वन सेल्फ मॉरली इज़ टू हैबिचुएट वन सेल्फ। उसको नोबलेस्ट एसोसिएशन से मतलब हैबिचुएट कराओ, उसको बेस्ट इमोशनल मेंटल और फिजिकल हैबिट्स उसके अंदर लाओ। वही कि बेटा जब भी कोई आए आपको ग्रीट करना है, ये सब हम स्कूल में ही सिखाते हैं बच्चों को अल्टीमेटली, और साथ में घर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मॉरल टीचिंग का हाईएस्ट इफेक्ट और बेस्ट इन्फ्लुएंस जब ही होगा किसी की पर्सनल लाइफ पे, जब वो टीचर भी बच्चे के सामने वो चीज़ें करेगी। तो छोटे बच्चों को स्पेस देना चाहिए, उनको एडिकेट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपनी चीज़ों को बता सके, ट्रांसलेट कर पाए, अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। तो श्री अरबिंदो ने एम्फसाइज किया कि परफेक्शन, श्री अरबिंदो ऑल्सो एम्फसाइजेज द नीड फॉर द परफेक्शन ऑफ सेंसेस। भाई बहुत ज़रूरी है सेंसेस का परफेक्ट होना, टीचर को इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेंसेस जो होते हैं भाई सेंसेस से ही तो हम सारा नॉलेज मटेरियल सब ग्रैब करते हैं। तो सेंसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका हमें बच्चों की सेंसेस की परफेक्शन पे भी काम करना है। एजुकेशन यूनिवर्सल होनी चाहिए, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। उसका जो पास्ट प्रेजेंट और सारा मिक्स, मतलब हमें इंटीग्रेट करके पढ़ाना है, एसोसिएट करके पढ़ाना है, ये इनका कहना था। इंटीग्रिटी ऑफ एजुकेशन इज कंसीव्ड एज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ। भाई एजुकेशन को ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरह ही लेके चलो, जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ों से बच्चों को डेवलप कराओगे और डिपेंड करेगा बच्चे की इंक्लिनेशन पे, बच्चे की प्रोग्रेस पे, बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, और साथ साथ वो बच्चे को क्या करेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ाएगा और डिफरेंट पावर, हारमोनी, हर चीज़ बच्चे को सिखानी है। तो ये सारी फैकल्टीज बच्चे को डेवलप कराएगी और एक नेचुरल और एक हारमोनियस प्रोसेस से बच्चे की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो अरबिंदो जो है वो क्लियर थे कि फ्यूचर एजुकेशन में हमें बाइंड नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लिए क्या था, हर बच्चा अपने आप इंक्वायरी कर सकता था, बच्चा इन्वेस्टिगेटर था, एनालाइजर था उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एवरी चाइल्ड हैज़ एन इनसैटिएबल इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, मतलब हर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ओके। तो हमें उस चीज़ को ही यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चा जो है, हर बच्चे के पास गिफ्ट होता है कि वो नकल कर सके, इमेजिनेट कर सके। तो ये इनका कहना था।
सो दैट्स ऑल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आई होप अब क्लियर होगा। अगर कोई भी इशू आता है देन प्लीज़ मेंशन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।